उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इन उपचुनावों में सबसे अधिक नजर मलकीपुर विधानसभा सीट पर लगी हुई है। ये सीट यहां के विधायक अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने की वजह से खाली हुई है। अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सांसद चुने गए हैं, वहीं अयोध्या इसी फैजाबाद सीट में आती है। ऐसे में ये बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी बनी हुई है। इस सीट की अहमियत को देखते हुए सीएम योगी के कंधों पर इसे जिताने की जिम्मेदारी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और तमाम सदस्य पुरानी तलखियों को छोड़ आगे की तैयारी में जुट गए हैं। सोमवार को लखनऊ में सीएम आवास पर उपचुनाव को लेकर बैठक हुई, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। सीएम आवास पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल मौजूद रहे। इस दौरान उपचुनाव की 10 सीटों का बंटवारा हुआ, जिसमें सभी को 2-2 सीटों को जिताने की जिम्मेदारी दी गई। मलकीपुर के साथ साथ अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट की कमान भी सीएम योगी के हाथ में होगी। सीएम योगी इसी सिलसिले में अयोध्या दौरे पर रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मझनवा की जिम्मेदारी दी गई। इन सीटों पर पूरा चुनाव जिताने की जिम्मेदारी उनके कंधे पर रहेगी। इसी तरह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल को भी 2-2 सीटों पर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को सीसामऊ और करहल की कमान दी गई। करहल सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक थे, जबकि सीसामऊ सपा के इरफान सोलंकी को सजा मिलने के बाद खाली हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी को पश्चिमी यूपी की मीरापुर और कुंदरकी की जिम्मेदारी और महामंत्री संगठन धर्मपाल को खैर और गाजियाबाद सीट को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।